सोनू पटेल नॉन स्ट्राइक पर होंगे, अंकित पटेल स्ट्राइक पर होंगे। काफी लंबे कद के खिलाड़ी अंकित पटेल, सोनू पटेल एक बहुत बड़ा नाम है बंगाल टीम में। एक अंपायर भोला और एक अंपायर, दोनों लोग हमें लगता है कि अपनी पोजीशन बदलते रहे और ये मैच 15 ओवर का खेला जाएगा और 5 बॉलर का प्रयोग होगा। प्रत्येक बॉलर 3 ओवर अधिकतम कर सकता है। दोनों अंपायरों से निवेदन है कि दोनों लोग अपनी स्ट्राइक चेंज करते रहे, प्रत्येक ओवर में एक रिफ्रेश होते रहे, अच्छा रहेगा। तो इस तरह से पहली गेंद जो डालेंगे उनका नाम सचिन 15 पावर प्ले 4 ओवर का बता दिए। सचिन काफी लंबे कद के खिलाड़ी। अरे सचिन पहली गेंद लेके आगे बढ़े अंकित के लिए और अच्छी गेंद सटाती हुई पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। किसी तरह का रन नहीं बना, अभी खाता नहीं खुला बंगाल टीम का। पावर प्ले वो 4 ओवर होंगे, इन पावर प्ले का क्या फायदा उठा पाएंगे। और अगली गेंद एक और अच्छी गेंद, लेकिन उछाल बहुत ज्यादा, अतिरिक्त उछाल। इस तरह से साइड अंपायर ने गेंद को डिक्लेयर किया। इस साइड के साथ, इस अतिरिक्त रन के साथ 1 रन से खाता खुला। अभी बल्ले से कोई रन नहीं बना। सचिन आगे बढ़े अंकित के लिए और एक और अच्छी गेंद और ये भी आप उस रन के बाहर। और इस ओवर की दूसरी डॉट गेंद, अभी तक अतिरिक्त रन 1 रन, बंगाल टीम का स्कोर 1 रन। सचिन फिर आगे बढ़े, उल्टोस गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में धकेल दिया, जाकर हल्की सी मिड खेल रही गेंद पहुंची मिड विकेट एंड लॉन्ग ऑन के बीच में। जब तक लॉन्ग ऑन से दौड़ के खिलाड़ी फील्ड करते 1 रन पूरा किया। इस तरह से अंकित ने अपना खाता खोला। बंगाल टीम का स्कोर 2 रन। स्ट्राइक पर होंगे, सोनू तैयार सचिन के लिए। सचिन आगे बढ़े सोनू के लिए, एक और अच्छी गेंद, इसे धकेल दिया है गली के क्षेत्र में। 1 रन पूरा किया। इस 1 रन से सोनू ने अपना खाता खोला। बंगाल टीम का स्कोर 3 रन 4 गेंदों में। तो हमारे कमेंट्री बॉक्स में किसी तरह का कोई शोर शराबा ना करें, किसी तरह का डिस्कशन ना करें। डिस्कशन करना है थोड़ा दूर जाके करें। सचिन की अगली गेंद फिर से धकेल दिया फाइन लेग बाउंड्री की तरफ और वहां पर जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया। इस 1 रन से अंकित का स्कोर 2 रन, बंगाल टीम का स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के। तो एक बार फिर दर्शकों को निवेदन है कि बाउंड्री लाइन को क्लियर करके बैठे। सचिन अगली गेंद और फिर से धकेल दिया, पूरा सम्मान दिया। रन लेना चाहते थे सोनू, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े अंकित ने मना किया। इस तरह से 1 ओवर की समाप्ति पर 4 रन बिना किसी नुकसान के बंगाल टीम का स्कोर। अब देखना होगा कि अगला हथियार कौन होने लेने टीम के, किस हथियार का यूज किया जाएगा। तो बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी, कोई किसी तरह की ढिलाई नहीं। कल्लू अगले गेंदबाज, अगले हथियार कल्लू। हाँ पता नहीं। ये मैच 15 ओवर का खेला जाएगा, जिसमें 5 गेंदबाज शुरू हो पाएंगे और 1 गेंदबाज अधिकतम कल्लू आने बढ़े। अंकित तैयार करने के लिए
और एक और अच्छी गेंद इसे उड़ा के मारा है और वहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट वेरी स्लो, जहां पर कोई सोच ही नहीं कि 2 रन का कोई प्रयास नहीं। इस तरह से आगे चल के कुछ खामियाजा न भुगतना पड़े। एक और अच्छी गेंद फिर से उठा के मारा है लेकिन गेंद मार गई नहीं, और लेकिन एक अच्छी फील्डिंग, एक बड़ी अपील, और अंपायर पे क्या प्रभाव रहेगा इस अपील का, और ये आउट दिए गए। तो इस तरह से पहला झटका लगता है जो बता रहे जो ग्रुप में है वो कभी और जो फील्डर थे वो शरद, लम्बे मुन्ने शरद, उन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा, पुलिस से पॉइंट तक दौड़ लगाई, बहुत ही काबिल तारीफ। सेकंड में छोटे लगे, ऐसे खिलाड़ी अन्य बल्लेबाज चौदह टीम के रतन राजपूत जो पिछले मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते चले आए हैं, उनकी बदौलत उनकी टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया। रतन तो इस तरह से हमारे मास्टर साहब का सवाल ये कैमरा क्यों लगा, तो अभी हम लोग विचार करके बताएंगे। बिल्कुल सारी चीजें जेन्युइन है, कोई चीजें आर्टिफिशियल नहीं है। तो एक बार हमें सूचित करें कौन से चैनल पे लाइव मिलेगा आपको इस मैच का। पाल स्टूडियो फेसबुक पर सर्च करें और लाइव से जुड़ें पूरे मैच का आनंद उठाने के लिए। भाई बताओ यार, दूर हो रही है यार, कहाँ गए हुए? पाल स्टूडियो यूट्यूब पर भी है भैया, यूट्यूब पर चल रहा है यार, और लाइव से जुड़े। कल्लू हल्के हल्के कदमों से रतन के लिए आगे बढ़े, अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया इस गेंद को, और गेंद पहुंची शॉर्ट मिड ऑफ पर खड़े फील्डर के हाथों में। तो इस तरह से बघेल टीम का स्कोर पहुंचा 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1.3 ओवर की समाप्ति पर। कल्लू पुनः बॉलिंग मार्ग पर वापस तैयार रतन के लिए। कुछ कंफ्यूजन की स्थिति उसे क्लियर करते हुए कल्लू अंपायरों के लिए फिर एक बहुत बड़ी हिदायत कि वो अपने पदों की मर्यादा समझे, गरिमा समझे और उसी को लागू रखें। कल्लू आने बड़े रतन के लिए, रतन तैयार करने के लिए फिर अच्छी गेंद और फिर से धकेल दिया शॉर्ट मिड ऑफ पर खड़े फील्डर के पास बिना किसी रन से। लगातार 2 डॉट देने कल्लू के द्वारा और एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की कल्लू ने। कल्लू फिर आगे बढ़े रतन के लिए, रतन तैयार, एक और अच्छी गेंद और फिर से धकेल दिया फाइनल क्षेत्र में, और वहां पर आउट प्लेयर और दूसरा झटका बघेल टीम को। अंपायर के निर्णय की प्रशंसा करनी होगी, उन्होंने किसी तरह की कोई पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सख्त हिदायत अंपायरों को इस टूर्नामेंट को जितना अच्छा बना पाओ, जितना यादगार बना पाओ, उतना ही फायदा है भाई। आज का मैच कोई जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टूर्नामेंट यादगार होना चाहिए, टूर्नामेंट का फाइनल मैच यादगार होना चाहिए। अरविंद उर्फ गोरा, प्यार से गोरा कहते हैं। गोरा बहुत ही कम उम्र के युवा खिलाड़ी हैं। आज भी मुझे याद है कि उन्होंने पिछले टूर्नामेंट में कमेटी में एक अच्छे सदस्य की भूमिका निभाई थी।
हक अदा कर दिया था, अपना पूरी तरह से अपना समर्पण किया था पिछले टूर्नामेंट में व्यवस्था को देखने के लिए। लेकिन आज इस टूर्नामेंट में एक स्टार प्लेयर की भूमिका निभा रहे हैं। उनका प्रदर्शन, उनका परफॉर्मेंस मैं पिछले मैच की बताना चाहूंगा कि 17 गेंदों में 45 रन बनाए थे, तो तेज कर पारी खेली थी। आज क्या करेंगे अब समय बताएगा। कल्लू आगे बढ़े, गोरा के लिए, गोरा मतलब अरविंद, और एक और अच्छे सुरक्षित खेले, यार मजे का सुरक्षित खेले। हमारे दर्शक अनावश्यक दबाव ना बनाए। पगनेर होम ग्राउंड में तो दबाव तो रहेगा, जो भी कुछ है अब आपकी बुद्धि नहीं चलेगी। बाकी जो उनके पास मौजूद बुद्धि है, जो खिलाड़ियों की बुद्धि है, वही काम आएगी। तो इस तरह से हमारे दर्शक किसी तरह की कोई यहाँ से चिल्लाए नहीं। अब जो भी कुछ स्कोर पहुंचा 5 रन, अभी भी 5 रन, 5 रन, और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर रतन सामना करेंगे। और एक और अच्छी गेंद प्रकाशी विकेट कीपर के पास पहुंची। गौरव गौरव 2 पॉइंट 1 ओवर कंप्लीटेड, 5 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। Gaurav in comes to Ratan. Ratan played, want to play in third man क्षेत्र, but no connect to bat और वाइड गेम। वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 6 रन। दो 2.1 ओवर बंगाल का टीम का स्कोर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गौरव आगे बढ़े रतन के लिए, और अच्छी गेंद को उठा के मारा है मिड विकेट के ऊपर से। 6 रन रतन के बल्ले से निकला पहला छक्का। रतन इसी काम के लिए जाने जाते हैं, इसी प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। और गोरा तो करंट रन रेट की बात करें तो 5.14 प्रति ओवर के हिसाब से रन बंगाई टीम बना रही है। तो इस तरह से गौरव पुनः अपने बॉलिंग मार्ग पर वापस तैयार रतन के लिए। रतन गौरव आगे बढ़े और फिर एक अच्छी गेंद, पूरी तरह से चकाती हुई गेंद। तो रोड पर किसी की गाड़ी खड़ी है तो वो हटा लें, रोड को क्लियर रखें, आने जाने वालों को कोई तकलीफ ना हो। गौरव अपने ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार, सामना करने के लिए रतन तैयार। गौरव आगे बढ़े रतन के लिए, रतन तैयार गौरव के लिए। एक और अच्छी गेंद फिर से उठा के मारा है और ये 6 रन। एक समय ऐसा लग रहा था लेकिन सीधे मिड विकेट के ऊपर से 6 रन रतन के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का। ऊंचाई ज्यादा थी लेकिन जरूरत के अनुसार दूरी भी तय कर ली। देखो जिन लोगों को यहाँ से ज्यादा शोर मचाना है तो वो कमेंट्री रोड से दूर हो गए, कमेंट्री रोड से दूर हो गए। जिन्हें शरबत पीना है या जो भी है वो जाके ना पीने या यहाँ शोर न मचाएं।
कम से कम वीआईपी बॉक्स और टमेंटो बॉक्स की मर्यादा बनाए रखें। अगर हम वीआईपी बॉक्स कह रहे हैं तो वो वीआईपी होना चाहिए। 50% तक तो हो जाए, 40% तक हो जाए तब भी बहुत है। गौरव आगे बढ़े रतन के लिए, रतन तैयार गौरव के लिए। एक और अच्छी गेंद धकेलना चाहते थे उसको बाइट गेंद। जैन सिंह अंपायर और एक तरफ भोला अंपायर, दोनों अंपायर बहुत मजे में खिलाड़ी हैं। इनका क्रिकेट कैरियर भी बहुत अच्छा रहा, इन्हें अनुभव है। लगभग 250 मैच खेले हैं जैन सिंह ने और भोला ने लगभग 200 मैच खेले हैं। इसके बाद 50 से अधिक मैचों में अंपायरिंग भी कर चुके हैं। इस तरह से गौरव फिर आगे बढ़े रतन के लिए। एक और अच्छी गेंद उसे उठा के मारा है, उनके नीचे खिलाड़ी मौजूद और ये बहुत बड़ा विकेट, दूसरा विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर। आखिरी तक नए बल्लेबाज अब एक आएंगे रतन की जगह लेने के लिए। स्कोर पहुंचा है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ पर अनावश्यक चर्चा न करें। हवा चले तो ऊपर हथी मारे ना। बाकी जो बुद्धि उनमें मौजूद होगी वही प्रदर्शन होगा। यहाँ पर ज्यादा डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। अरे भैया ना कभी मैच परिणाम में कुछ अंतर आएगा। हाँ मैच पढ़ाई चल रहा, मैच का मैच आनंद खेल रहे फिर बाद में बात करेंगे। जिनके अंदर जितनी प्रतिभा है वो देखने को मिलेगी, दर्शकों का कुछ नहीं होगा। और एक और अच्छी गेंद गौरव की टकाते हुई पहुंची थर्ड मैच क्षेत्र में बिना किसी रन से। एक और डॉट गेंद 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर बबुलाई टीम का स्कोर। अरे हमने फोटो भेज दे 3 ओवर की समाप्ति पर 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी कुछ दारोमदार इन दोनों बल्लेबाजों पर। सचिन अपने इस खेल का दूसरा ओवर लेके आए, अपने पारी का दूसरा ओवर लेके आए हैं सचिन। गोरा उर्फ अरविंद, इन पे बहुत बड़ा दारोमदार बबुलाई टीम का। और एक और अच्छी गेंद और उसे फिर समान तरीके से धकेल दिया शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र में बिना किसी रन के। 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3.1 ओवर कंप्लीटेड। पावर प्ले के 5 गेंदें और बची। सचिन आगे बढ़े गोरा के लिए। एक और अच्छी गेंद और ये वाइड गेंद। अंपायरों को सख्त हिदायत और खिलाड़ियों से निवेदन है कि अंपायर के निर्णय का सम्मान करें। बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं जो अंपायर के निर्णय का सम्मान करें। आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मैच में देखते हैं कि जैसे ही अंपायर ने डिक्लेयर किया वो 1 सेकेंड नहीं रुकता, सीधा पवेलियन पहुंचता है। चाहे भले ही वो निर्णय से संतुष्ट ना हो तब भी वो अपनी जगह छोड़ देता। सचिन गोरा के लिए तैयार, गोरा तैयार सचिन के लिए। एक और अच्छी गेंद फिर से उठा के मारना चाहते थे, आउट है। इस तरह से आउट है तो यार। एक और विकेट का पतन होता हुआ, एक और विकेट का पतन होता हुआ उनके कलाई में गेंद लगी और ये कैच पहुंचा विकेट कीपर के पास। खत्म खेल हुई, पतन हो गया। तो जो हकीकत में जो खिलाड़ियों के पास प्रतिभा है वही तो देखने को मिलेगी, कुछ और मिलेगा क्या भैया? अरे गौरव में भेजो। अगला बल्लेबाज कौन होगा? हम क्या करे? आनंदर ले आनंदर। देखो अच्छा खिलाड़ी आउट होने के बाद धीरे धीरे नहीं निकलता, बहुत तेजी से पवेलियन वापस होता है।
आनेंद्र, नए बल्लेबाज आनेंद्र अरविंद की जगह लेंगे। स्कोर अभी 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर और चौथा ओवर भी प्रोग्रेस पर है। ऐसा नहीं है भैया, कोई क्रिटिकल नियम नहीं है यहाँ पर, सब साधारण नियम है। देखो सचिन आगे बढ़े आनंद के लिए एक और अच्छी गेंद और एक और आउट, एक और आउट। तो चल मैं आया, ये फाइनल का दबाव है, ये फाइनल का दबाव है, घरेलू दर्शकों का दबाव है।